अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। आपके फैशन में सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो सबसे ऊपर वाले नंबर पे है, वो है आपकी ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग सेंस जितनी अच्छी होगी, ड्रेस को स्टाइल करने का तरीका जितना अच्छा होगा, आपका फैशन, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और सबसे पहले नंबर पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें ड्रेस ब्रांडेड शॉप से लेकर पहनना चाहिए या फिर किसी लोकल शॉप से लेकर पहनना चाहिए। आज आपको इन दो बातों का फ़र्क भी समझाऊंगी और साथ ही आज मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने अपना ड्रेस निकाला है और यहाँ पर जो है मैं अपना मेकअप वगैरह सेलेक्ट करी हूँ, क्योंकि मैंने जाना है आज ईद की शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगी, अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, जो ड्रेसेस वहाँ पर मैंने देखने हैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलते हैं, फिर साथ साथ रहिएगा। ड्रेस जी मैंने अपना सिंपल सा निकाला है, पूरी लुक आप लोगों को दिखा दी है। नारमीन से मैंने ये 3 पीस ड्रेस लिया था और मेकअप भी मैंने बहुत सिंपल सा किया है, क्योंकि आपको पता है गर्मी है और शॉपिंग जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर की जा सके ना, उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये नहीं कि आपने बहुत बुरी हालत में जाना है। अगर आप शॉपिंग करने जा रही हैं तो थोड़ी सी अच्छी ड्रेसिंग करके, नॉर्मल सा मेकअप करके बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर भी जा सकती हैं। ये है जी मेरी ओवरऑल लुक। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ड्रेस पहना हुआ किस तरह से लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर आई हूँ मैं सबसे पहले साया पर। यहाँ पर मैंने एक दो शर्ट्स के साथ ट्राउज़र मैचिंग करने थे। अच्छा, अक्सर इस तरह से होता था कि मैं शर्ट और दुपट्टा ले लेती थी, मतलब 2 पीस ड्रेस ले लेती थी। जब मैंने ट्राउज़र मैचिंग करना होता था वो मैं किसी लोकल शॉप से करती थी और वो ट्राउज़र का कलर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था, ट्राउज़र से धागे निकलना स्टार्ट हो जाते थे। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके, या तो मैंने 2 पीस ड्रेस लेना नहीं है, अगर लेना है तो फिर थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके मैंने ब्रांड से ही ले लिया करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई हूँ नारमीन्स पे और यहाँ पर मैं ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ। अच्छा, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। सेकंड पे भी ये ब्लू वाला ड्रेस देख रही हूँ। अच्छा, ये सारे ड्रेसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तो ईद पे पहनने के लिए कंफर्टेबल हैं और दूसरा ये कि कलर ऐसे हैं कि समर में आपको पहने जा सकते हैं। वो भी 3 पीस ड्रेस थे दोनों। और अब जो मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ, ये 2 पीस ड्रेस है। इसका कलर बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है और इसकी प्राइस सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि ये स्टिच ड्रेस 2800 का है। लोकल शॉप से अगर आप लेने जाती हैं, मतलब सोचें कि एक 3 पीस ड्रेस लेने जाती हैं, वो कितने का आपको मिलता है, 5000 का या फिर 6000 का। इस तरह की प्राइस में अब लोकल शॉप पर ही मिल रहे हैं। तो क्यों ना आप लोकल शॉप स्किप करके आप किसी ब्रांडेड शॉप पर जाएं, जहां पर आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले, जहां पर आपको प्रिंट भी अच्छा मिले, डिज़ाइन भी अच्छा मिले। और कभी कभी इस तरह से होता है कि इतना अच्छा ऑफ चल रहा होता है, इतना अच्छा ऑफ चल रहा होता है कि आपको ड्रेसेस, स्टिच ड्रेसेस बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, नारमीन्स पर ही यहाँ पर मैं ये वाला ब्लैक कलर का ड्रेस देख रही हूँ। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मसला पता है क्या है कि ब्लैक कलर के ड्रेस में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे मेरा ब्लैक कलर का फेवरेट ड्रेस है। उसके बाद जनाब यहाँ पर फिर मैं दोबारा आ गई हूँ साया पर। एक दफ़ा साया से कपड़े देख के मैं चली गई थी, दूसरी दफ़ा मैं फिर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ड्रेस पसंद आया था। मैंने सोचा एक दो ड्रेसेस और देखाती हूँ, मतलब एक दो ब्रांड्स पर और ड्रेसेस देखाती हूँ। अगर फिर मुझे वहाँ से पसंद ना आए तो दोबारा आकर मैं यहाँ से ले लूँगी। अब ब्रांड्स का मतलब पता है क्या होता है कि हम सिंपल से प्रिंट वाला ड्रेस लेते हैं, देखते हैं, लेकिन जब हम उसे पहनते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। वो प्रिंट इतना हम पर प्यारा लग रहा होता है, वो ड्रेस हम पर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। अब आप लोग इसी तरह से, ये वाला 2 पीस ड्रेस है, ये 6000 इस ड्रेस की प्राइस है। अच्छा, ये न्यू कलेक्शन में था, ये ऑफ में नहीं था, मतलब ये ईद कलेक्शन में था। ऑफ में भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में ड्रेसेस लगे हुए हैं, लेकिन न्यू कलेक्शन में भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। ये भी 6000 का था, ये भी 2 पीस ड्रेस था, दुपट्टा लेके ये 7000 का बन जाना था। जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टिच ड्रेस ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अनस्टिच ड्रेसेस साया पे 2800, 3000, 3500, 4000 इस तरह की प्राइस में लगे हुए थे। मतलब 2800, 2900, 3000 इस तरह की प्राइस में स्टार्ट हो रहे थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ अनस्टिच ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा, ये मैं आ गई हूँ यहाँ पर जे डॉट पर।
अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि सब ब्रांड्स के जो हैं कलर ख़राब नहीं होते, सब ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि साया के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका कलर कभी ख़राब नहीं हुआ। जे डॉट के अनस्टिच ड्रेसेस कभी ख़राब नहीं हुए उनके कलर। इनके स्टिच ड्रेसेस के कुछ कुछ के कलर ख़राब हुए हैं। नारमीन्स के ड्रेसेस के कभी कलर ख़राब नहीं हुए, उनके ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं। आप लोग डिज़ाइनिंग देखती जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने ड्रेसेस ले लिए हैं, आप ऐसे खुद भी स्टिच कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टिच ड्रेसेस ही जाकर लेने हैं। सिर्फ आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप कभी कभी इस तरह से करती हैं कि बहुत ओवर डिज़ाइनिंग ड्रेसेस पर कर देती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रांड्स पर दिखा रही हूँ कि देखें कि कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल लेस लगी हुई है। अगर नेक पे है तो दामन पे नहीं है, दामन पे है तो बाजुओं पे नहीं है। आप एक अच्छे से प्रिंट वाला ड्रेस ले लें, उसे अच्छे से सिंपल करके स्टिच करवाएं। बाद में आपने कैरी उसे किस स्टाइल से करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अक्सर लड़कियां होती हैं, इतना प्यारा ड्रेस होता है, इतना महंगा ड्रेस होता है, लेकिन उसे पहनती इस तरीके से हैं कि ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखा है जिनका ड्रेस बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, इतना ज़्यादा प्यारा प्रिंट भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा प्यारी डिज़ाइनिंग भी नहीं की होती, लेकिन वो ड्रेस को कैरी इस हिसाब से करती हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत जच रहा होता है। बात सिर्फ ड्रेस पर ख़त्म नहीं होती, बात आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ख़त्म होती है कि आपने अपना पोस्टर किस तरह से रखा हुआ है, आप बैठती किस तरह से हैं, आप खड़ी किस तरह से होती हैं, आपने साथ मेकअप किस तरह का किया हुआ है, जूता किस तरह का पहना हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ज्वेलरी किस तरह की वेयर की हुई है। अच्छा जी, जे डॉट पर ड्रेसेस देखने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ आइडियाज़ पर। आइडियाज़ पर भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन बात वही कि आइडियाज़ पर प्यारे तो थे लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। अब ये बिल्कुल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल सिंपल 4000 की प्राइस में इस तरह में थे, लेकिन जो बहुत थोड़े ईद पर पहनने के लायक थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे, वो 12,000 13,000 14,000 इस तरह की प्राइस में थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लड़कियां कमेंट कर रही थी कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम ईद पर किस तरह के ड्रेसेस लें, मतलब लॉन के लें या रेशमी लें, तो अब तक मुझे लगता है कि उन्हें समझ आ गई होगी कि हमें ईद पर लॉन के ड्रेसेस ही लेने चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी हद तक गर्मी आ गई है, आगे ईद पर और ज़्यादा गर्मी आ जानी है। तो ईद पर हमें हमेशा ऐसे ड्रेसेस पहनने चाहिए जिनमें हम अच्छी भी लगें और हम कंफर्टेबल भी रहें, ना कि हम उलझी उलझी फिर रही हो। जब हम उलझी उलझी रहती हैं ना, तो ना फिर जूता पहना हुआ अच्छा लग रहा है, ना मेकअप किया हुआ अच्छा लग रहा होता है, ना ड्रेस पहना हुआ अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई हूँ लाइमलाइट पर। मुझे लाइमलाइट पर ये वाला ड्रेस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। इनके प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब एम्ब्रॉयडरी इनकी इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना कि अगर आप इनको सिंपल भी पहन लेती हैं तो बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शुरू से ब्रांड ही पहनती थी। मैंने बहुत ज़्यादा लोकल शॉप से कपड़े लेकर पहने हैं, लेकिन जब से मैंने ब्रांड्स के कपड़े पहनना शुरू किए हैं, अब मुझे वो वाले अच्छे नहीं लगते, उनके प्रिंट ही अच्छे नहीं लगते, उनके डिज़ाइनिंग अच्छे नहीं लगते, वो पहने हुए भी अच्छे नहीं लगते। और लोकल शॉप के कपड़ों पर मैं इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाती थी, तब भी वो अच्छे नहीं लगते थे। और अब ब्रांड्स पे लेके मैं इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी नहीं करवाती, सिंपल सिंपल होते हैं, आपको पता है मेरे कपड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और साल 2 साल 3 साल बल्कि 4-4 साल मेरे कपड़े न्यू पड़े रहते हैं, कहीं भी नहीं जाते। और लोकल शॉप से हम 1 साल लेते हैं, अगले साल पुराने हुए होते हैं, कलर उनका ख़राब हुआ होता है। तो लोकल शॉप पर पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय ब्रांड्स पर ऑफ लगने का इंतज़ार कर लिया करें। जैसे ही आपके पास पैसे हों, सेविंग कर लिया करें, आपकी जेब इजाज़त दे, 1-2 ड्रेसेस आप परचेज कर लिया करें। अब ये वाला 3 पीस ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये मैंने कितने का लिया था, स्टिच लिया था 4200 का लिया था। इतना अच्छा स्टफ़ है लोन का, और आपको मुझे लगता है कि लोकल शॉप से अनस्टिच ड्रेस 4200 का मिलेगा, जितने का मैंने स्टिच पहना हुआ है। ठीक है जनाब, अब आप लोगों ने ना कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है और कितनी कितनी आपकी ईद की शॉपिंग रह गई है। मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग जो है डन हो गई है। ज्वेलरी भी मैंने थोड़ी बहुत ले ली है, थोड़ी बहुत लूँगी। बस जी, शॉपिंग करके यहाँ पर जो है हम घर आ चुके हैं। और आते हुए रास्ते में मैंने रशियन सैलड लिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें।
आप लोग लाइक करना भूल जाती हैं, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ और अब कोशिश करूँगी कि जैसे वीडियो एक दिन छोड़कर अपलोड करती हूँ करती रहूँ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।